हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी का वेलकम है WS क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान ट्रिक से समझने और सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले हमको शर्त में कहा है कि पाई का मान 22/7 लेना। ठीक, कोई बात नहीं। तो चलिए पहला अपना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम बेलन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या बेलन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई ये जो हमको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन में हमसे कहा है। तो यहां से हम लिखेंगे कि गोले की त्रिज्या, किताब में दे रखा है गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां से हम लिखेंगे बनाए गए बेलन का आयतन, बनाए गए बेलन का आयतन बराबर पिघलाए गए गोले का आयतन, पिघलाए गए गोले का आयतन। ठीक, ये चीज। तो चलिए अब इसका फार्मूला लिखते हैं। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? πr² इक्वल टू गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। अब यहाँ से पाई कैंसिल, यहाँ पे r², यानी कि बेलन की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 6 × 6 × h, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिखेंगे h 4/3 इंटू त्रिज्या कितनी है गोले की? 4.2 इंटू 4.2 और 4.2, यानी क्यूब है तो 3 मरतबा। अब हम इस पूरे का गुणा, यानी कि 4.3 का 3 मरतबा गुणा और फिर 4 से करने, तो हमारा यहाँ से हो जाएगा h बराबर 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और ये पूरा नीचे लाए, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू और ये 3, यानी 6×6 = 36, तियाँ कितना हो जाएगा? 108। यहाँ पे करते हैं 108 और इस पूरे का गुणा ऊपर में करेंगे तो आ जाएगा 296.352। अब इससे हम जो है भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.477 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन का आयतन कितना आ गया? 2.744। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी क्या आ गई? बेलन की ऊंचाई। ये हमारा क्या आ गया? बेलन की ऊंचाई, यानी कि h। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि क्या कहा था कि त्रिज्या 4.2 वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला धातु के एक बेलन के रूप में ढाला है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने बेलन की ऊंचाई यहाँ से ज्ञात करिए। ऊंचाई कितना आया? 2.477 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें आयतन नहीं पूछा, ऊंचाई पूछा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ठीक, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो चीज हमको कहा है तो प्रश्नानुसार यहाँ पे हम लिखेंगे बनाए गए गोले का आयतन बराबर पिघलाए गए तीनों गोलों का आयतन, पिघलाए गए तीनों गोले का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3
पाई आर क्यूब। अब तीनों गोलों को पिघलाया गया तो एक को हम R1, एक को R2, एक को R3 मान लेंगे उसकी त्रिज्या को। तो 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक, अब यहाँ से हमारा क्या 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, ये तीनों कैंसिल हो, यहाँ पे बचा आर क्यूब। हमने R1 हमको दे रखा उसमें 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 त्रिज्या और इसको R3। तो R1 की जगह यानी कि 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, R2 कितना है 8 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब। अब यहाँ से R क्यूब 6 का क्यूब कितना होगा 216। इस तरीके से कर सकते हैं, 6 6 का 36, 36 6 का 216 प्लस 8 का क्यूब कितना, इसको भी इस तरीके से करते 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512 प्लस 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। इसको गुणा ऐसे ऐसे करेंगे तो हमारा बराबर 1000 आएगा और यह 512 आएगा और ये 216। ये सारी चीज़ें आपको आती, बस समझाने के लिए मैं यह सब किया हूँ। ठीक, तो अब यहाँ से आर क्यूब इन तीनों को एक साथ ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1728। अब यहाँ पे क्यूब को हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट में, तो यहाँ से √3 किस 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, तो यहाँ से लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या हमारा आ गई 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को पहले पढ़ते, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाला 20 सेंटीमीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला दिया जाए, इस तरीके से जो है फैला दी जाए। 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा, जिस तरीके से हमारे घर के सामने चबूतरा बना होता है ना, ऐसे करके वही चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की जो चबूतरा बना है इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां से हम लिखेंगे बनाए गए चबूतरे का आयतन इज इक्वल टू यानी कि बराबर खोदी गई मिट्टी का आयतन, यानी कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन। तो देखिए चबूतरा कैसा है, घनाभकार, तो घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर, कुआं कैसा होता है सिलेंडर टाइप का होता है, यानी कि बेलन टाइप, इस टाइप का कुआं होता है ना, इससे मिट्टी निकाली गई। तो बेलन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब लंबाई हमको दे रखा है चबूतरे की कितना 22 इंटू चौड़ाई 14 इंटू ऊंचाई हमको निकालना है, किसकी ऊंचाई निकालना है चबूतरे की, बराबर पाई का मान हमको 22/7, हमको व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 7/2 मीटर। तो यहाँ से 7/2 इंटू 7/2 इंटू ऊंचाई हमको कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये सब कुएं की बात है। अब हमको चबूतरे की आयतन ज्ञात करना है यानी कि ऊंचाई, तो यहाँ से करेंगे 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 2। पहले इसको काट लेते हैं तब इसको यहाँ पे लाएंगे। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो 11, फिर 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमारा h इंटू 7 इंटू 10 और ये पूरा हमारा कितना नीचे चला आएगा यानी कि 22 इंटू 14। ठीक, अब यहाँ से काटेंगे 7 दूना 14, 2 पचे 10, 2 से इसको काटेंगे 2 से तो 11 दूना 22 यानी हमारा आएगा 5/2। अब h बराबर 5 से 2 में भाग कर देंगे, इस तरीके से अगर करना नहीं है तो 2 दूना का 4, 1.2 पच्चीस 10, यानी कि हमारी ऊंचाई जो आ गई चबूतरे की 2.5 मीटर। ठीक, चबूतरे की हमको ऊंचाई पूछा था तो
चबूतरे की ऊंचाई आ गई 2.5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहां से कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई एक वृत्ताकार वलय रिंग टाइप कर गोल में बनाती हुई समान रूप से फैला दिया जाता है। इस प्रकार बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे हम लिखेंगे माना कुएं की त्रिज्या 3/2। ठीक, यहां से निकले ऊंचाई हो जाएगी 14। किताब में जो हमको दे रखा है 14 मीटर, और कुएं का व्यास हमको व्यास दिया था 3, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 3/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है। ऊंचाई हमको 14 मीटर दे रहा है। अब यहां से हम लिखेंगे निकाली गई मिट्टी का आयतन। कुएं से निकाला गया कुआं कैसा है, बेलनाकार है, यानी कि इस टाइप का है, सिलेंडर टाइप का। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमको 22/7 इंटू त्रिज्या हमारी कितनी आई है 3/2 इंटू 3/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर। ऊंचाई कितना है 14 मीटर। अब 7 से इसको काट देंगे तो 7 दूना 14, 2 से 2 कैंसिल, 2 से इसको काटेंगे तो 11, 11 तिया 33, 33 तिया हो जाएगा 99 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब यहां से हम लिखेंगे कुएं की बाहरी त्रिज्या, इसको हम क्या मानेंगे R1, 3/2, इसमें प्लस कर देंगे हम कितना 4, 1, तो यहां से हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 3 प्लस 4 इंटू 1 दूना 2, यानी कि 3 प्लस 4 दूनी 8 का बटा 8 3 11, 11/2, 11/2 आ गया। अब हमने इसको R1 को 11/2 माना, तो R2 को मान लेंगे 3/2। अब क्या करेंगे, R1 माइनस R2 कर देंगे, तो हमारा जो बांधा की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 कितना माना 11/2 का स्क्वायर माइनस R2 3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 22/7 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, और यहाँ से 22/7 और यहाँ पे इंटू का 4 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 21 माइनस 9, तो इसे यहाँ पे कर लेते हैं 22/7 इंटू 2 से 21 में से 9 कटाएँ तो बचेगा 112/4। इसको हम 4 से काट देंगे, और तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूना का 4 और 2 दूना 4, यहाँ पे 11 दूना 22 और 7 से इसको काट, यहाँ पे 112 इंटू 11/14 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 88। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना बांधा की ऊंचाई 88, ठीक, इंटू एच। ये हम मान लेंगे कि माना बांधा की ऊंचाई 88 इंटू एच। तो यहाँ से हम लिखेंगे बनाए गए बांधा, यानी कि जो हमारा बांध बनाया गया, बांधा नहीं सॉरी बांध का आयतन, बनाए गए बांध का आयतन बराबर खोदी गई मिट्टी का आयतन। तो बनाए गए बांध का आयतन कितना आया है 88 इंटू एच बराबर खोदी गई मिट्टी का आयतन। ये हमारा क्या निकल के आया, आयतन निकल के आया है
बाधा की ऊंचाई हमने h माना और ये आयतन में, तो इसकी ऊंचाई 88 इंटू एच। खोदी गई मिट्टी का आयतन कितना आया है? 99। यहाँ पे देखें 99 खोदी गई मिट्टी का आयतन या निकाली गई मिट्टी का आयतन 99। तो यहाँ से h बराबर 99 का बट्टा 88, इसको 11×9 = 99, 11×8 = 88, और यहाँ से हम भाग करेंगे 8 से 9 में, तो हमारा आ जाएगा 1.125 मीटर। यानी हमारी बात की ऊंचाई कितने आ गई? 1.125 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा क्वेश्चन को करने में। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, और इसको करके हम वीडियो को करेंगे पॉज, और बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ताकि आप बोर फील ना करें। कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना, जिनका ऊपरी सिरा जो है अर्धगोलाकार है, जिस तरीके से हमारा आइसक्रीम का होता है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से हम लिखेंगे, अपने एनसीईआरटी बुक को अपने सामने रखिए ताकि आपको उससे और इस क्वेश्चन से मिला है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो आप फौरन समझ जाए। बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रखा है, देखिए कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। और यहाँ से बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन πr² h, हमको h चाहिए और त्रिज्या चाहिए, तो हमारा त्रिज्या भी मिला है और h भी मिला है। तो यहाँ से 22/7, सॉरी इसको 22 को हम रहने दे, पाई लिखते हैं, पाई इंटू ये हमारा कितना है? 6 का स्क्वायर कर देंगे इंटू h 15, 6 6 का 36 इंटू 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ गया? बेलन का आयतन आ गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे आइसक्रीम शंकु की त्रिज्या, आइसक्रीम शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो आइसक्रीम शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लिखेंगे फिर आइसक्रीम शंकु का आयतन। ये सारी चीज़ें मैं लॉन्ग टाइम में लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना, आप पूरे डिटेल तरीके से समझ सकें। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। यहाँ पे लिखते हैं 1/3 इंटू पाई को ऐसे रहने दें इंटू r²। हमारी त्रिज्या कितना है? 3 इंटू 3, h कितना है? 12। तो यहाँ से हमारा 3 से 3 कैंसिल, 12 3 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से लिखेंगे अर्धगोलाकार, आइसक्रीम इस तरीके से होता है ना, ऊपर अर्धगोलाकार मलाई भरा रहता है, वही अर्धगोलाकार आइसक्रीम का आयतन। अर्धगोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 2/3 पाई r³। ठीक, यही होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 2/3 इंटू पाई इंटू r³, यानी कि ये तो 3 का क्यूब। तो यहाँ से 3 3 का 9, तो हमारा हो जाएगा 18 पाई, 3 3 का 9 और 3 6 का 18, यानी कि 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3, 3 का क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आइसक्रीम का आयतन। आइसक्रीम का आयतन क्या करेंगे?
36 पाई ये प्लस 18 पाई, इसका मैंने निकाल लिया और फिर इसका निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया तो 18 और 36 पाई मिलके कितना 40 और 54 यानी कि 54 सेंटीमीटर क्यूब। आइसक्रीम का आता है 54 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या करना है, शंकुओं की संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ से लिखेंगे आइसक्रीम शंकुओं की संख्या कैसे निकलेगा, बेलन का आयतन अपान आइसक्रीम का कुल द्रव्यमान, मतलब ये आयतन आइसक्रीम का आयतन या द्रव्यमान, ठीक, या द्रव्यमान। तो बेलन का आयतन का कितना आया है 540 पाई। यहाँ से देखिए बेलन का आयतन कितना है 540 अपान आइसक्रीम का कुल आयतन कितना आया 54 पाई। तो पाई से पाई मर गया और 54 दहियम 540 यानी कि 10। तो शंकुओं की संख्या कितना आ गई 10। ये हमारा अच्छे तरीके से निकल गया। हमको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जो आइसक्रीम से भरे जा सके उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो शंकुओं की संख्या कितना आया 10। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया और हम बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।